दोस्तों वॉरेन बफेट जी का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वाक्य है, वेन अदर्स आर ग्रीडी आई एम फेयरफुल एंड वेन अदर्स आर फेयरफुल आई एम ग्रीडी। दोस्तों जब मार्केट के अंदर लोग खरीद रहे होते हैं, वॉरेन बफेट जी कहते हैं मैं बेचता हूं, और जब मार्केट के अंदर लोग बेच रहे होते हैं तब मैं खरीदता हूं। दोस्तों ये वाक्य हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि आज मार्केट की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर हमने क्या करना चाहिए, ये मार्केट कहां तक नीचे गिर सकता है, हमारे इन्वेस्टमेंट को हमने अभी लिक्विड करना चाहिए, बेचना चाहिए कि रखना चाहिए, और अभी मार्केट में कहां कहां अपॉर्चुनिटी बन रही है, इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और दोस्तों आज के वीडियो में और एक खास बात मैं करने वाला हूं। सबसे आखिर में मैं आपको मेरे पोर्टफोलियो के अंदर इस मार्केट के फॉल में जो कुछ मैं स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में जोड़ रहा हूं वो आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों वो कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, पर वो स्टॉक इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है कि इस रैली के अंदर वो स्टॉक सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। तो ये रैली जैसे ही खत्म होगी वो मार्केट के अप ट्रेंड में सबसे ज्यादा तगड़े परफॉर्मर रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि ये मार्केट गिर क्यों रहा है। इसमें सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों वो है अमेरिकन मार्केट, या हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट, और उसमें खास करके अमेरिकन मार्केट। अभी ये आपके सामने दोस्तों डाउ फ्यूचर है। इसके पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी आपसे कहा था कि डाउ फ्यूचर अपने मार्केट पे इंपैक्ट करता है, क्योंकि एफआईआईज इससे प्रभावित होता है। इसकी वजह से एफआईआईज का हम कह सकते हैं एक टाइप का नुकसान होता है, और एफआईआईज अपने मार्केट से, इंडियन मार्केट से भी लिक्विड करता है, विड्रॉ करता है मनी। तो दोस्तों देखिए, अगर यहां हम देख सकते हैं तो ये एक तगड़ा फॉल हम डाउ के अंदर देख रहे हैं, डाउ फ्यूचर के अंदर देख रहे हैं, जो कि कल का ही कैंडल है दोस्तों। और ये जो गैप डाउन हुआ है इसके वजह से ग्लोबल मार्केट में भी एक तरह का बिकवाली स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी जहां तक मेरा सोचना है 34,000 का जो ओवरऑल रेंज है डाउ के लिए, वो एक मल्टीपल सपोर्ट का काम करता है दोस्तों। मुझे लगता है इस लेवल पे आके ये एक सपोर्ट ले सकता है और यहां से बाउंस बैक कर सकता है। अब क्यों इस तरह का बिकवाली हो रहा है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक सेलिंग स्टार्ट हो चुका है। क्यों हुआ है उसकी चर्चा भी हम आगे करते हैं, जिसमें अपने मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम कंसीडर करें तो एफआईआईज का डेटा है दोस्तों। एफआईआईज अपने मार्केट में लगातार बेच रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपके सामने अगर डेटा यहां मैंने रखा है नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, तो उसमें अगर आप देखोगे तो पिछले 4 महीने में अगर हम कंसीडर करें तो 3 महीने में लगातार और कंटिन्यूअसली बहुत ही तगड़ा डेटा अगर हम देखें तो एफआईआईज के सेलिंग का हमें मिलता है दोस्तों। इस महीने में भी 20,000 करोड़ के भी ऊपर एफआईआईज का सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो भी है ये अपने मार्केट से लिक्विडिटी को सक करता है, खींच लेता है, तो ये भी अपने मार्केट पे एक इंपैक्ट कर रहा है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरा रीजन जो ये मार्केट या मार्केट में आज जो फॉल भी हम देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा रीजन कोरोना के इस ओमाइक्रॉन के जो वेरिएंट है इसका भी है दोस्तों। इस वेरिएंट के वजह से अभी आज का न्यूज है कि 20 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं, और कुछ कंट्रीज के अंदर तो लॉकडाउन भी लगाया है। तो ये जो है ये ग्लोबल फियर क्रिएट कर रहा है दोस्तों। यहां इंडिया के अंदर ओमाइक्रॉन का कितना इंपैक्ट है वो हम देख रहे हैं। मोर्टेलिटी अगर लोगों की जान की अगर हम बात करें, जान जाने की बात करें, तो वो बहुत ही निग्लिजिबल है। इतना डेटा, बहुत ही कम डेटा है कि यहां से हमारे यहां लोग ओमाइक्रॉन की वजह से मर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देख ले तो हमने इसे इन शॉर्ट हम इसे पचा भी चुके हैं, पर ग्लोबल फेयर जो है ओमाइक्रॉन की वजह से बढ़ रहा है। हमारे यहां भी इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो मार्केट के ऊपर ओमाइक्रॉन का भी सबसे बड़ा इंपैक्ट है, जो आज का इतना बड़ा फॉल हम मार्केट में देख रहे हैं दोस्तों। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन अपने मार्केट के फॉल होने का जो है वो है इन्फ्लेशन का डेटा दोस्तों। ये यहां हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो नवंबर का डेटा हमारे पास है उस डेटा ने बहुत चिंता बढ़ाई है। ये WPI का जो हो 14.23% का नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि कहा जा रहा है कि पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई के लेवल पे हम खड़े हैं दोस्तों। देखिए मार्केट में कोरोना की वजह से लिक्विडिटी बढ़ी और लिक्विडिटी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा दोस्तों। ये एक के पीछे एक होने वाली बातें हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे यहां ही हो रहा है, ये पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो उसे ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन का ये जो डेटा है ये भी एक डर पैदा कर रहा है कि आगे चल के जो हमारे एजेंसीज है, जो कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है, जैसे फेडरल रिजर्व का भी इस बारे में सोचना चल रहा है, वैसे ही आगे चल के आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी की रिवीजन हो रहे हैं उसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे भी सोचा जा सकता है या बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो उसका भी एक डर मार्केट में है, तो मार्केट अभी डिस्काउंट कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। अब दोस्तों ओवरऑल अपने मार्केट के कुछ टेक्निकल लेवल्स की अगर बात की जाए
तो निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल निफ्टी ने मूविंग एवरेजेस में जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं, जैसे 20 डेज होता है, 50 डेज होता है, 100 डेज होता है, इन सभी मूविंग एवरेजेस को अभी नीचे क्रॉस कर लिया है। तो अभी एक जो है 200 डे मूविंग एवरेज का जो लेवल है दोस्तों वो बचा हुआ है, और वो है 16,250 पे नियर अबाउट। तो वो एक लेवल है, वो अगर लेवल निफ्टी नीचे क्रॉस कर देता है तो वो और नीचे बेयरिश हो सकता है, पर उस लेवल को मुझे लगता है निफ्टी ऑनर करेगा, या उस लेवल से पॉसिबिलिटी सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। आज भी 16,400 तक निफ्टी ने नीचे लेवल्स दिखा, और फिर वहां से बाउंस बैक होके नियर अबाउट 101 पॉइंट निफ्टी रिकवर होके क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल 200 डेज मूविंग एवरेज को निफ्टी रिस्पेक्ट कर सकता है। अब दोस्तों अब इस लेवल पे हमने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमारे मार्केट के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे ये जो लेवल है 16,250 की, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है दोस्तों। इस लेवल से नीचे अगर चला जाता है तो ये और नीचे स्टीपी होगा और नीचे कंसोलिडेट कर सकता है। पर अब इस लेवल पे अभी जो मार्केट में ये फॉल आ गया है, इसके अंदर हमने क्या करना है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूं कि इन शॉर्ट आप कह सकते कि ये मेरी विनती है उन लोगों से जो मार्केट में इन्वेस्टर्स है, आप आपके फंडामेंटली स्ट्रांग जो स्टॉक्स आपने होल्ड किए हुए, शेयर होल्ड किए हुए, आपका जो पोर्टफोलियो आपने ऑलरेडी बना लिया है, उसे बेचिए मत दोस्तों। इस फॉल के अंदर तो कभी बेचिए मत, और लॉस में कभी भी स्टॉक्स बेचने ही नहीं चाहिए। फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है आपका स्टॉक तो बेचना ही नहीं है दोस्तों। मार्केट का ये जो फॉल है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर आप एवरेज कीजिए पर बेचिए मत, अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स है तो। अब दोस्तों मैं आपके सामने मेरा स्ट्रेटेजी लगता हूं कि इस फॉल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं। दोस्तों ये मेरा खुद का स्ट्रेटेजी है, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। मैंने मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स अभी ऐड करने शुरू किए हैं, जो कि ये जो रैली है वो खत्म होने के बाद मार्केट के बुलिश रैली के अंदर सबसे ज्यादा तगड़े परफॉर्मर रहने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है। ऐसे कुछ स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया है जिसके अंदर मैं इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और इसके नीचे के लेवल पे जाते हुए भी मैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा, उन्हें एवरेज करूंगा। ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं अभी आपके सामने रखता हूं दोस्तों, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं इस मार्केट के रैली के अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए। दोस्तों इसमें सबसे पहला जो स्टॉक मुझे लगता है कि बहुत काम का है, मैं मेरे पोर्टफोलियो में इसे जोड़ रहा हूं, वो है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों इस लेवल पे जो एचडीएफसी बैंक हमें मिल रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये मल्टीपल सपोर्ट का जोन है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो मुझे लगता है इस लेवल से एचडीएफसी बैंक अगर हमें इस लेवल पे मिल रहा है तो हमारे लिए ये इतना तगड़ा रैली ओपन हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और दोस्तों एचडीएफसी बैंक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, हम सबको बताए बैंकिंग सेक्टर में ये आज की डेट में नंबर 1 कंपनी ऐसा हम कह सकते हैं। और दोस्तों मार्केट जैसे यहां से रिकवर करेगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर होगा निफ्टी के अंदर, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से कहूं, ये मेरा खुद का स्टडी है, और मुझे लगता है ये स्टॉक अभी ऐड होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर इस लेवल पे, और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि इस लेवल पे एचडीएफसी बैंक हमें मिल रहा है। अब दोस्तों दूसरा जो स्टॉक मुझे लगता है पोर्टफोलियो के अंदर मैंने जोड़ना चाहिए या मैं जोड़ रहा हूं, वो है एनबीएफसी सेगमेंट से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में से, और वो है बजाज फाइनेंस। दोस्तों बजाज फाइनेंस भी नियर अबाउट 2,000 रुपए सस्ता मुझे मिल रहा है इस लेवल पे, तो इस लेवल पे भी इसे लेना बनता है। तो दोस्तों इसे भी मैं ऐड कर रहा हूं किसको, क्योंकि इसका ये भी एक हम कंसीडर करें तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन, ये रेजिस्टेंस जो है वही आगे चल के सपोर्ट बनेगा। तो मुझे लगता है कि 6,250 एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है उसका स्ट्रॉन्ग, इस लेवल पे भी उसे ऐड किया जा सकता है, और यहां से नीचे भी जाता है तो उसका एसआईपी की तरह और थोड़ा एवरेज किया जा सकता है दोस्तों इन स्टॉक्स के अंदर। अब आगे दूसरा जो नेक्स्ट स्टॉक तीसरा मुझे लगता है दोस्तों, वो है एंटरटेनमेंट सेगमेंट से, और वो है पीवीआर। दोस्तों इसके पहले भी मैं एंटरटेनमेंट सेगमेंट के बारे में बात कर चुका हूं। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला अगर कोई सेगमेंट है तो वो ये सेगमेंट है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये इंपैक्ट हो रहा है, ये जो इसकी रैली है ये आगे चल के कन्वर्ट होने वाली है एक अप ट्रेंड के अंदर, जैसे यहां हुई थी। दोस्तों ये ऐसे आगे भी होगा जब ये सारा डर जो है ग्लोबल मार्केट में जो डर क्रिएट हुआ है ओमिक्रॉन की वजह से वो कम होता जाएगा, फिर से सारी चीजें ओपन अप होगी और ये सेगमेंट बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करेगा। तो इसके अंदर मुझे लगता है पीवीआर एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर बन सकता है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों मुझे लगता है कि ऐड होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, और वो है टाटा स्टील। दोस्तों इस मार्केट के लेवल में भी ये स्ट्रॉन्ग देखिए कितना स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, और ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है इस स्टॉक के लिए। और ये स्टॉक भी दोस्तों रियलिटी, इंफ्रा और मेटल सेक्टर के अंदर भी परफॉर्म करने वाला स्टॉक है, और आगे चल के मार्केट के
अप ट्रेंड में जब ये बाउंस बैक करेगा तो ये भी एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मर होगा या उसके अंदर इसका पार्टिसिपेशन होगा। तो दोस्तों टाटा स्टील ये एक कंपनी है। फिर मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में से ये जो स्टॉक है ये भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लगता है, शोभा। दोस्तों ये स्टॉक भी मैं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर अभी ऐड कर रहा हूं। इसके नीचे के लेवल पे भी इसे मैं पिक करूंगा। पर यहां पे भी मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे यहां पहला इंस्टॉलमेंट आप इन स्टॉक्स के अंदर डाल सकते हो। यहां से ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, नीचे जाता है तो और इसे एवरेज कर सकते हो। ये मैं कर रहा हूं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक जस्ट सुझाव है दोस्तों कि इस तरह से हो सकता है जो मैं मेरे पोर्टफोलियो में कर रहा हूं। और नेक्स्ट अगर सबसे सेकंड लास्ट में अगर मैं आपके सामने स्टॉक रखूं कोई, तो वो है मेरा सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा एसबीआई। दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये हम सबको पता है। अभी ये लेवल टेक्निकल लेवल में आपको जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दिखा रहा हूं। मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट मूव आ चुका है तो ये टेक्निकल्स को उतना फॉलो नहीं करता है, पर जितना नीचे जाते जाए इस लेवल पे भी इनको खरीदना बनता है दोस्तों। और इसके आगे के लेवल्स पे भी हम इसे और एड्स कर सकते हैं। ये स्टॉक भी बहुत ही तगड़ा दमखम रखता है मार्केट के अप ट्रेंड में, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर का काम करने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये स्टॉक हमें इस लेवल पे या इस रेट पे हमें मिल रहा है। अब दोस्तों सेकंड लास्ट मेरी जो कंपनी है वो है टूरिज्म सेगमेंट से, और ये सेगमेंट भी बहुत इंपैक्ट हो रहा है। और दोस्तों जब ये फिर से ठीक ठाक हो जाएगा, ये सेगमेंट भी बाउंस बैक करेगा, क्योंकि जितना सप्रेस होगा ये सेगमेंट उतना ही ये आगे चल के बाउंस करने वाला है। और वो उसके अंदर है लेमन ट्री। दोस्तों मुझे लगता है ये कंपनी भी आगे चल के बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस कर सकती है। अगर हम कहें कि बहुत ही छोटे 2 डिजिट के स्टॉक में, मैंने खास करके इसे इस पोर्टफोलियो में इसलिए ऐड किया है कि 2 डिजिट का स्टॉक है, तो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी है उसे प्रेफर कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा बाउंस बैक आगे चल के हमें शो करेगा दोस्तों, ऐसे मुझे लग रहा है। और सबसे आखिर में दोस्तों जो मैंने स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जोड़ा है, और वो है इजी माइट्री। दोस्तों ये भी एक स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इसका सपोर्ट लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट की इस रैली में भी ये जो स्ट्रक्चर है ये होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में ये रैली खत्म हो जाएगी, ये जो फॉर टाइम बिंग मार्केट के अंदर ग्लोबल कॉजेस की वजह से, देखिए दुनिया में ये जो ओमाइक्रॉन का है वो डर फैला हुआ है, उतना हमारे यहां नहीं है, पर ये जैसे कम होगा और ये बाकी सारे मार्केट, यूरोपियन अमेरिकन मार्केट स्टेबलाइज होने लगेंगे, अपना मार्केट भी बाउंस बैक करेगा और उनसे ज्यादा बाउंस बैक करेगा दोस्तों। क्योंकि वो मार्केट अभी पिछले 2 दिनों में अगर हम कंसीडर करें तो 3-3.5% नियर अबाउट उनके अंदर फॉल आया है। इसलिए हमारे मार्केट में भी हम इस तरह का डाउन ट्रेंड या डाउन फॉल देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है जिसे पोर्टफोलियो के अंदर जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों और एक सिंपल सी बात मैं इसमें आपसे जोड़ूं कि ये अपॉर्चुनिटी है, जो भी इन्वेस्टर्स है मार्केट से भागे मत, वो अपना लॉस पे स्टॉक्स को मत बेचिए दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी है, अगर एवरेज करने के लिए आपके पास अभी पैसा नहीं है तो होल्ड कीजिए दोस्तों। ये मार्केट रिकवर करेगा और आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपके पास जो है वो एक तगड़ा रिटर्न आगे चल के आपको बना के देंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपका लाइक इस चैनल को यूट्यूब पे प्रमोट करता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।